हेलो गाइस, आज फिर मेरे चैनल में स्वागत है। दुल्हन ने ऐसा क्या किया कि घर आए सभी बाराती चौंक गए और बिना शादी किए जाने को मजबूर हो गए। दर्द भरी कहानी है, इसे पूरा सुनिए और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। शादी के बाद विदाई का समय था। कोमल अपनी माँ से मिलने के बाद अपने पिता से लिपट कर रो रही थी और वहाँ मौजूद सभी लोगों की आंखों में आंसू था। उस समय कोमल ने घूंघट निकाला हुआ था और अब उसका विदा होकर ससुराल जाने का समय हो गया था। तो जैसे ही कोमल रोती हुई कार में बैठने लगी, तभी उसकी छोटी बहन रोती हुई उससे दोबारा लिपट कर रोने लगी। तभी गाड़ी के पास खड़े कोमल के पति अविनाश से उसका दोस्त दिनेश कह रहा था, अरे यार अविनाश, यहाँ से घर पहुँचते ही सबसे पहले होटल अमृत बाग पहुँचकर एक बढ़िया सा खाना खाएंगे, क्योंकि तेरे यहाँ ससुराल में तो एकदम घटिया खाना था। ऐसा खाना तो हमारे यहाँ कुत्तों को भी नहीं खिलाते। सभी साथ ही खड़े अविनाश के छोटे भाई ने भी कहा, हाँ यार हाँ, यहाँ का खाना एकदम बकवास था और रसमलाई में तो रस ही नहीं था। ये कहते हुए वो तीनों ही ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। तभी कोमल के पति अविनाश ने भी अपने ससुराल वालों की मजाक उड़ाते हुए कहा कि हाँ यार, मैंने भी मजबूरी में ही यहाँ खाना खा लिया, वरना मैं तो ऐसे खाने को हाथ भी नहीं लगाता। और अब पक्का हम तीनों घर पहुँचते ही अमृत बाग होटल में खाना खाएंगे। अपने पति के मुंह से ऐसी बात सुनकर कोमल कार में बैठती बैठती रुक गई और उसने गुस्से में सबके सामने अपना घूंघट हटाते हुए कार के दरवाजे को जोर से बंद किया और आंखों में आंसू लिए नेहा अपने पिताजी के पास चली गई और उसका हाथ पकड़कर उनसे ये कहा कि पिताजी, मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, मुझे ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं है। ये बात कोमल ने इतनी ज़ोर से कहा कि सब लोग उसकी बात सुनकर हक्के बक्के रह गए। सब लोग कोमल के नज़दीक आ गए और कोमल के ससुराल वालों पर तो जैसे पहाड़ ही टूट पड़ा। वजह क्या थी, ये किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी कोमल के ससुर राधेश्याम जी ने आगे बढ़कर कोमल से पूछा कि कोमल बेटी, क्या बात है, तुम अचानक ही शादी होने के बाद अपनी विदाई होने के समय यूँ शादी को नामंजूर क्यों कर रही हो? तभी कोमल कुछ देर चुप हो रहने के बाद अपनी आंखों में आंसू लिए अपने ससुर से बोली कि बाबूजी, आपको पता है मेरे पापा मम्मी ने अपने सभी सपनों को मारकर हम सभी बहनों को इतना पढ़ाया लिखाया और उस काबिल बनाया, और आप जानते हैं कि एक बाप के लिए उसकी बेटी क्या मायने रखती है। वैसे आप और आपका बेटा कभी नहीं जान सकते, क्योंकि बाबूजी आपके घर में तो कोई बेटी है ही नहीं। और आप जानते हैं कि मेरी शादी में आने वाले बारातियों के लिए खाने पीने की एक भी कमी न रह जाए, इसीलिए मेरे पिताजी पिछले 3 महीने से रात को 2 से 3 बजे तक जागकर मेरी माँ के साथ योजनाएं बनाते थे कि रसोइया कौन होगा, खाने में बारातियों के लिए किस किस तरह का खाना बनवाना होगा और बारातियों को कहाँ बिठाना होगा, वगैरह वगैरह, ताकि कहीं किसी को बुरा न लग जाए। और शायद आप नहीं जानते होंगे कि मेरी माँ ने पिछले 1 साल से एक भी साड़ी नहीं खरीदी, क्योंकि मेरी शादी में पैसों की कोई कमी न हो जाए। और आज भी मेरी शादी में भी मेरी माँ मेरी बड़ी बहन की साड़ी पहनकर खड़ी है, और ये तो कुछ भी नहीं है, मेरे पिताजी भी 150 रुपये की इस शर्ट के नीचे कई छेद वाली बनियान पहनकर खड़े हैं, और ये सब सिर्फ इसीलिए ताकि मेरी शादी में कोई कमी नहीं रह जाए। इसीलिए लेकिन इतनी मेहनत करने के बावजूद भी आज भी इस शादी में आपकी बेटियों को रोटी ठंडी लगी, दोस्त को पनीर बकवास लगा और मेरे देवर जी को रसमलाई में तो रस ही नहीं लगा। और तो आए मेरे पति जी अविनाश जी ने ये भी तो कह दिया कि वो ऐसे खाने को हाथ भी नहीं लगाते, बस उन्होंने तो मजबूरी में खाना खा लिया। अगर यह सब इन्होंने मजबूरी में ही खाया है तो इसकी क्या गारंटी है कि मुझसे शादी भी ये अपनी खुशी से कर रहे हैं। कल को अविनाश जी ये भी कह सकते हैं कि मुझसे भी इन्होंने मजबूरी में शादी की है। और कोमल रोते हुए अपने ससुराल से भी कह रही थी कि जिस माता पिता ने मेरी शादी में दिन रात एक कर दिया, शादी बस तैयारियों में जुटे रहे, उनके माता पिता आज अपने बेटे और उनके दोस्त यूँ ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे, इतनी बेइज्जती कर रहे थे। क्या आपके घर में माता पिता की इतनी ही इज्जत होती है? तभी कोमल के ससुर ने कहा कि बेटी, इतनी छोटी सी बात के लिए इतना नाराज़ क्यों हो गई? तो कोमल ने अपने ससुर की बात को काटते हुए कहा, बाबूजी, ये छोटी सी बात नहीं है। अगर शादी के बाद मैं भी आपकी इज्जत न करूं तो कैसा लगेगा? ये सुनते ही कोमल के ससुर ने शर्म के मारे अपनी आंखें नीची कर ली। तभी कोमल ने कहा,
लेकिन बाबूजी आप चिंता मत करिए, हमारे अंदर हमारे माता पिता के इतने अच्छे संस्कार हैं ना कि किसी की बेइज्जती करना, ये सब हमारे माता पिता ने हमें नहीं सिखाया है। ये सुनते ही कोमल के पिताजी दयाशंकर जी ने आंखों में आंसू लिए अपनी बेटी को गले से लगा लिए और उससे कहा कि बेटी, मुझे गर्व है कि तू मेरी बेटी है और अब तू शांत हो जा। बेटी, तुझे मेरी कसम, तू इन्हें माफ़ कर दे और खुशी खुशी अपने ससुराल चली जा। तभी कोमल का पति अविनाश भी कोमल के पिताजी और कोमल के हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है और ये कहता है कि बाबूजी, मुझे माफ़ कर दो, सारी गलती मेरी ही है, लेकिन आज आपकी बेटी ने मुझे एक पिता की इज्जत करना सिखा दिया और आज के बाद मैं हर किसी के माता पिता को हमेशा इज्जत करूँगा। उसी वक्त कोमल के ससुर राधे श्याम जी भी आगे आकर अपनी बहू कोमल के सर पर हाथ रखकर कहते हैं कि मैं तो बहू लेने आया था, लेकिन ईश्वर ने मुझे एक बहू के रूप में एक बेटी दे दी, और वो भी इतने अच्छे संस्कार वाली जो माता पिता का इतना सम्मान करती है। और अब मेरी बेटी कहने के लिए इन नालायकों को माफ़ कर दे बेटा, मैं हाथ जोड़ता हूँ तेरे सामने। तभी कोमल अपने ससुर जी के दोनों हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि नहीं बाबूजी, आप मेरे पिता के समान हैं, कृपया आप मेरे सामने हाथ मत जोड़िए। तभी कोमल के पिताजी दयाशंकर जी भी कहते हैं कि समधी जी, आप मेरी बेटी के सामने हाथ जोड़कर कृपया हमें शर्मिंदा मत कीजिए। मेरी तो आपसे बस इतनी ही प्रार्थना है कि मेरी हमेशा आप मेरी बेटी को अपना बेटी समझें और इससे कोई गलती हो जाए तो इसे माफ़ कर दे। तो राधे श्याम जी ने अपने समधी शंकर जी का हौसला बढ़ाते हुए कहा, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, बल्कि अब तो नेहा बेटी ही हमारे पूरे घर को संभालेगी और अब ही हमारे घर की लक्ष्मी है। ये सुनकर ने कोमल के पिताजी बहुत खुश हुए, अपने बेटी को खुशी खुशी विदा कर दिया और कोमल अब राजी खुशी अपने ससुराल रवाना हो गई और अपने पीछे छोड़ गई आंसुओं से भीगी अपनी माँ और पिताजी की आंखें और अपने पिता का वह आंगन जिस आंगन में कल तक वो खूब खेली। आज से इस आंगन की चिड़ियाँ उड़ गई थी किसी दूर प्रदेश में। तो दोस्तों, बेटी माँ बाप का अभिमान वह एक अनमोल धन है और दोस्तों, अपनी छाती पर पत्थर रखकर वो अपनी प्यारी बेटी और अपने जिगर के टुकड़े को अपनी शादी करके विदा करते हैं। इसलिए दोस्तों, एक बात अपनी बेटी की शादी करके वैसे ही उससे दूर हो जाता है और हमें उसका अपमान करके उन्हें और दुखी नहीं करना चाहिए। अगर आपकी भी बेटी ऐसी है और आप अपनी बेटी से प्यार करते हैं, ये वीडियो अच्छी लगी तो इस स्टोरी को एक लाइक कीजिए और चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।